एक लड़का नादानी की वजह से कई सारी गलत आदतों में फंस गया था। इस कारण उसके पिताजी को हमेशा उसकी चिंता लगी रहती थी। पिताजी के काफी समझाने के बाद भी बेटा अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन पिताजी बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अंत समय को निकट आता देख पिताजी ने सोचा, बेटे को सुधारने का मेरे लिए यह आखिरी मौका है। कुछ न कुछ तो करना चाहिए। आखिर उन्होंने एक अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली। उन्होंने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है। क्या तुम अपने पिताजी की आखिरी बात मानोगे? बेटे ने कहा, जरूर पिताजी। पिताजी ने कहा, बेटा, मेरे जाने के बाद जब भी तुम्हें शराब पीने का मन करे तो हमेशा एक बात याद रखना, तुम ऐसे इंसान के साथ ही शराब पीना जो दुनिया का सबसे बड़ा शराबी हो। या तुम्हें कभी जुआ खेलने की इच्छा हो तो ऐसे इंसान के साथ खेलना जो दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी हो। ऐसी अनोखी आज्ञा सुनकर बेटा मन ही मन खुश हो गया। उसने सहर्ष ही पिताजी की बात मान ली। पिताजी के मरने के बाद उनकी सारी दौलत बेटे के नाम हो गई। एक दिन उसे शराब पीने की तलब हुई, मगर पिताजी की कही आखिरी बात उसे याद आ गई। वादे के अनुसार वह दुनिया के सबसे बड़े शराबी को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उसके साथ बैठकर शराब पी सके। वह एक से एक बढ़कर शराबियों से मिला और उनसे पूछता रहा कि क्या तुमसे भी बड़ा कोई शराबी है। सभी ने उसे अपने से भी बड़े शराबी के बारे में बताया। आखिरकार ढूंढते ढूंढते उसे सबसे बड़ा शराबी मिल ही गया। लेकिन वह मिला भी तो कहाँ, अपना होश और सुध बुध खोए नशे में चूर किसी गटर में। शराबी की हालत देख बेटे को बड़ा ही अफसोस हुआ। शराबी पर उसे बड़ा ही तरस आने लगा। मन ही मन उसने कहा, अरे अरे, इसकी यह हालत। मैं तो सोच रहा था कि सबसे बड़ा शराबी किसी महल में रहता होगा। उसका घर तरह तरह की देशी विदेशी शराब की बोतलों से भरा होगा। उसकी साकी उसे जाम पिलाती होगी। मगर यह क्या, इसकी हालत तो ऐसी है कि इसे गटर से उठाने वाला भी कोई नहीं है। सबसे बड़े शराबी की ऐसी दुर्दशा देख बेटे की शराब पीने की तलब जाने कहाँ गायब हो गई। उसे यह दर्शन हुआ कि वह जिस चीज के पीछे भाग रहा था असल में उसका कोई मूल्य ही नहीं है। उसे साफ साफ दिखाई दिया कि शराब पीने की आदत इंसान को कैसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। कुछ दिनों बाद उसका जुआ खेलने का मन हुआ, मगर पिताजी की आज्ञा अनुसार वह सबसे बड़े जुआरी को खोजने निकला। उसने सभी जुआखाने छान मारे, सभी से पूछता रहा और सभी ने उसे एक से एक बढ़कर जुआरियों के बारे में बताया। एक दिन उसे दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी मिल ही गया। वह किसी खंडहर के पीछे बैठकर जुआ खेल रहा था। बेटे ने वहां जाकर देखा तो वह पत्थरों को दांव पर लगाकर जुआ खेल रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा जुआरी है। उसने लोगों से पूछा कि पत्थरों के साथ खेलने वाला आदमी सबसे बड़ा जुआरी कैसे हो सकता है। तब किसी ने जवाब बताया, वह जुए में सब कुछ लुटा चुका है। अब दांव पर लगाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन जुआ खेलने की आदत से लाचार अब वह दिल बहलाने के लिए पत्थरों के साथ खेल लेता है। यह सुनकर तो लड़के के होश ही उड़ गए। सबसे बड़े जुआरी का ऐसा अंत मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने तो सोचा था कि सबसे बड़ा जुआरी यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता होगा, जिसके पास बहुत बड़ा घर होगा, गाड़ियां होंगी, बेशुमार धन दौलत होगी। मगर यह इंसान तो सब कुछ बेच बाचकर इन पत्थरों के साथ खेल रहा है। क्या वाकई एक गलत आदत में फंसे इंसान की हालत इतनी बेबस और लाचार हो सकती है कि उसे अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़े? यह दर्शन करते ही उसने फैसला लिया कि आज के बाद वह कभी जुआ नहीं खेलेगा। कहानी में पिताजी ने जब देखा कि उनका बेटा बस कुछ समय टिकने वाला सुख ही देख पा रहा है और उसी में बार बार उलझ रहा है तो उन्होंने उसे दर्शन करवाया कि उसकी आदतों का अंजाम क्या होगा। उसी तरह हमें भी हमारी आदतें कहाँ ले जा रही हैं, यह जानना होगा। हम जाने अनजाने या देखा देखी कई सारी गलत आदतें बना लेते हैं। ये आदतें हमारा विकास कर रही हैं या हमें पीछे ले जा रही हैं, इसका दर्शन होना बहुत जरूरी है।